हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्कर के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, ज़ूफेन ने एक तरफ अपनी ब्लडी हैंड का इस्तेमाल करते हुए झालहान की एक बाजू तोड़ देता है और दूसरी तरफ अपनी आई ऑफ द वॉइड का इस्तेमाल करते हुए जेबेद के ऊपर उसके ही एरोस टेलीपोर्ट कर देता है, जिस वजह से जेबेद भी वहाँ पर ही मर जाता है। इस बीच ज़ूफेन लीनर के साथ एक बेट करती है। इस बेट में ज़ूफेन जीत जाता है, लेकिन लीनर ज़ूफेन से कहता है, अगर मैं तुम्हें ये बात बता दिया तो मैं खुद के ही किंगडम के साथ गद्दारी करूंगा, इस वजह से तुम ही मुझे यहाँ पर मार डालो। तो फिर लीनर की ऐसी हालत देख के ज़ूफेन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या आपको लगता है मुझ में हिम्मत नहीं है? किलिंग इंटेंट को रिलीज करने लगता है और तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत मेरे साथ किया गया शर्त को पूरा नहीं करने की। तो ज़ूफेन की ऐसी लुक देख के लीनर भी बहुत ज्यादा घबराया और डर रही होती है, क्योंकि ज़ूफेन की पावर वाकई में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। और फिर तभी ही जूजी चैंगफेंग एक घोड़े में बैठकर वहाँ पर आता है और ज़ूफेन कह के पुकारता है और कहता है, बटलर जू, उस पर थोड़ा रहम करो। ज़ूफेन के पास आके कहता है, वो लोग क्वांड्रम किंगडम में आदमी है जो लोग की तियानु में एक गेस्ट बनकर आए हैं, इसी वजह से वो लोग कितनी भी खतरनाक अपराध करे उनके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो फिर ज़ूफेन प्राइम मिनिस्टर से कहता है, प्राइम मिनिस्टर जुगे चैनफेन, ऐसा लगता है आपको पहले से ही पता था उन्होंने क्या किया है, तो फिर तुम्हें ये भी पता चलना चाहिए उन लोगों ने मेरी हत्या कर दी, यानी कि मार डाला। तो फिर प्राइम मिनिस्टर जुगे कहता है, बटलर जू, उन्होंने जो भी यहाँ पर किया वो सिर्फ उन लोगों का पर्सनल मैटर था, लेकिन इस चीज को एम्पायर की फेस्टिवल के दिन नहीं होना चाहिए। ज़ूफेन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगती है, अगर आपने उसको मार डाला तो फिर ये पूरा सिचुएशन कैसे हैंडल किया जा सकता है? आप शायद इस चीज को अनुमान लगा सकती है, ये 10 के करीब है, यानी कि क्वांड्रम किंगडम के 10 लाख आर्मी तियानु के बाहर बैठी हुई है। और फिर मेरे ख्याल से ये तो वो परिणाम नहीं है जो स्टीवर्ट जू चाहता है। अगर स्टीवर्ट ज़ूफेन आज उन्हें यहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूँ फ्यूचर में एक दिन मैं आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। आप बहुत ज्यादा चतुर व्यक्ति है, इसीलिए मुझे लगता है मुझे यहाँ पर खुलकर कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ज़ूफेन कुछ भी नहीं कहता और मन में सोचने लगता है, जुगे चैनफेन ने अभी मुझसे जो कहा वो सिर्फ 2 ही चीज का इंगित करता है। तो फिर बहुत दिनों के बाद यहाँ पर कहानी सुनाने वाला आ जाती है और कहता है, अगर ज़ूफेन द्वारा उन्हें मार दिया जाता है तो फिर क्वांड्रम किंगडम के सभी सोल्जर तियानु के अंदर घुस आएंगे। लेकिन जुजे चैंगफेंग की बातों के द्वारा पता लगता है इंपीरियल फैमिली के साथ 8 बड़े हाउस भी होंगे जो कि क्वांड्रम किंगडम के साथ लड़ाई करेंगे और उसे हराने की कोशिश करेंगे। इस बीच ज़ूफेन को ही उनके लीडरों का सिर धड़ से अलग करना पड़ेगा। जहाँ तक ज़ूफेन की बात है, वो मैदान में जाकर सभी सोल्जरों के बीच में सबसे ज्यादा खून बहाएंगे और इस धरती को पूरी तरह से केओस में डाल देंगे। इस तरह से एम्परर केवल क्वांड्रम किंगडम के लोगों को कमजोर किया, बल्कि उनकी तो रास्ते में आने वाली सबसे 2 बड़ी कांटों को एक ही पत्थर से उखाड़ दिया। और फिर क्वांड्रम किंगडम को एक अच्छा सबक सिखाने के लिए इसी चाल को चला जाए जिसके अंदर से पत्थर से दोनों पक्षियों को मार डाला जा सकता है, जिसमें किसी का तो ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन सभी तरह से सिर्फ एम्पायर को ही फायदा होंगे। ये कहा जा सकता है दोनों मछलियों की लड़ाई में सिर्फ मछुआरों के ही ज्यादा फायदा होता है। तो फिर ये सब सोचने के बाद ज़ूफेन जुगे चैनफेन से कहता है, स्मार्ट लोगों से बात करना सच में मन को फ्रेश करना जैसा है। फिर ज़ूफेन प्राइम मिनिस्टर से कहता है, प्राइम मिनिस्टर ठीक है, इसे आप तुम पर छोड़ देते हैं। इस बार मैंने जो आपके ऊपर एहसान किया है उसे भविष्य में आपको चुकाना पड़ेगा। ये कह के ज़ूफेन अपनी सभी लड़कियों को लेके वहाँ से चले जाने लगता है। फिर प्राइम मिनिस्टर जुगे चैंगफेंग कहता है, ठीक है, मुझे एम्पायर के साथ ऐसा व्यवहार करने दीजिए जैसा कि मेरे ऊपर आपकी एहसान है, लेकिन फ्यूचर में अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कहना, मैं तुरंत ही आपकी मदद के लिए चला आऊंगा। ये कह के दोनों ही हंसने लगता है। तभी वहाँ पर क्वांड्रम किंगडम के हाउलियन और उनके प्राइम मिनिस्टर हाउलियन ची आ जाता है और आगे की तरफ देखते हुए कहता है, ये दोनों बहुत ज्यादा बहादुर और ताकतवर योद्धा है जो कि 8 वुल्फ गार्ड के अंदर दूसरे और तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन देखो तो सही, ये दोनों जिसके साथ फाइट कर रहा था उसके तो एक बाल भी पाका नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों को ही अपंग बना दिया। तो फिर लीडर की ऐसी बात सुन के झालहान खुद के मन के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। और फिर हाओलैंग चैन सोचने लगता है, ये ज़ूफेन कितना बड़ा और खतरनाक मास्टर है। अगर प्राइम मिनिस्टर जुजे चैंगफेंग समय पर नहीं आता तो इन दोनों का तो खैर नहीं था।
तभी वहाँ पर जूजी चैंगफेंग आ जाता है और हाओलैंग से कहता है, मैंने तो पहले ही तुम दोनों को कहा था उस बच्चे को ज्यादा उकसाओ मत, नहीं तो तुम लोग खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दोगे। फिर ह्यूलन जूजी चैंगफेंग को देखते हुए ग्रीट करता है और कहता है, मैं अभी भी आपके बातों को मानता हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरी बहन जिसको कि सिखाने के लिए मेरे पास कोई तरीका नहीं है, मैं अभी भी आपकी बातों को ही फॉलो करता हूँ। और फिर लीनर की तरफ देखते हुए कहता है, फ्यूचर में मैं तुम्हें अपनी शक्ति से सिखाऊंगा ताकि तुम फ्यूचर में ऐसा कांड ना करो जो कि हमारी पूरी किंगडम के लिए हानिकारक हो। तो फिर लीनर अपने भाई की मुंह से ऐसी बात को सुनते हुए थोड़ा बहुत डर जाती है और दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है। और फिर हमें दिखाया जाता है उन सभी के पीछे से एक ब्लैक कलर की लिक्विड अपीयर होती है, इसके अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है। और फिर निकलने के बाद जुगे चैंगफेंग से कहता है, कैसी है आपकी सोच थी, मैं वैसा ही किया। तो फिर ये और कोई नहीं बल्कि जीबी होता है, मतलब जीबी वहाँ पर मरा नहीं था। तो फिर यहाँ पर जीबी ही हम लोगों से कहता है, जूफेंग के पीछे 2 आदमी थे, वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन जूफेंग वाकई में बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, जिस वजह से वो दोनों भी गायब हो गया। और मैं भी वहाँ पर ज्यादा देर नहीं रह पाया था क्योंकि जूफेंग की पावर की प्रेशर इतनी ज्यादा थी कि मुझे ना चाहते भी वहाँ पर से भागना पड़ा। और फिर बाद में वो दोनों फिर से आए और अपनी मिशन पर चला गए, लेकिन हमारी पीछा नहीं किया। शायद से ये लोग सोल गार्ड है जो कि जूफेंग के ऊपर नजर रख रही है। जीबे को क्या पता ये लोग भी जूफेंग के दुश्मन है। जीबे समझ रहा था ये लोग जूफेंग के साथ है और जूफेंग को प्रोटेक्ट करता है। तो जीबे की ये वाला सोच के साथ ही ये वाला वीडियो यहीं पर एंड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो 2 घंटे बाद आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो 2 घंटे बाद वाला एपिसोड तुम लोग मिस कर दोगे।